जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। शमशान काली के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। जो भी काली जी का भक्त है वह विशेष तौर से इस बारे में अवश्य सुने। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड्ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्ते। अब जैसे ये स्तुति है, 2 लाइन है केवल। ये आप शमशान काली, दक्षिण काली, मसान काली, महाकाली, सभी काली मां के सामने ये स्तुति बोल सकते हो। सिर्फ 2 लाइन तो बोलना है। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड्ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्ते। हम काली मां को प्रणाम कर रहे हैं, हमसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, कोई मंत्र नहीं है, यह स्तुति है। कोई भी बोल सकता है, घर में भी बोल सकते हो, दीपक लगाते समय बोल सकते हो। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि काली मां की पूजा घर पे नहीं करनी चाहिए। मैं भी कहता हूं घर पे काली मां की पूजा नहीं करनी चाहिए। मां भगवती आद्य शक्ति, उनकी तस्वीर कह लीजिए, उनकी फोटो कह लीजिए, उनकी मूर्ति कह लीजिए, घर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि घर में रखोगे तो उनकी पूजन अर्चन विधि विधान से करना होगी, और विधि विधान के अलावा उनके बहुत सारे नियम है, उनका पालन करना पड़ता है। तो काली मां की पूजा जो है आपको घर पे नहीं करना है। और यदि आप घर पे करते हैं तो काली मां के लिए अलग से सेपरेट, अलग से कमरा होना चाहिए। उस कमरे की छत के ऊपर किसी व्यक्ति का चलना फिरना नहीं होना चाहिए। यानी जो कमरा है, जिस कमरे में आप काली मां की पूजन अर्चन करते हो, एक तो उसमें अशुद्ध स्त्री का जाना आना प्रतिबंध लगा देना चाहिए, अशुद्ध व्यक्ति का जाना आना प्रतिबंध होना चाहिए। और जहां काली मां को आपने बिठाया है, उनके ऊपर जस्ट छत जो होती है, उस छत के ऊपर, उस कमरे के ऊपर किसी भी व्यक्ति का चलना फिरना आना जाना नहीं होना चाहिए। यानी छत के ऊपर आपको गुम्मद बनाना पड़ेगा, तब जाकर के घर में आप पूजा कर सकते हो। और जिस घर के अंदर करते हो उसके अंदर अशुद्ध स्त्री का आना जाना प्रतिबंध होना चाहिए। अब बहुत से मनुष्यों की कुल देवी क्या शमशान काली हो सकती है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। काल भैरव और शमशान काली, मसान काली, मरघट काली, दक्षिण काली, गुह काली, भद्र काली, इनमें से कोई भी आपकी कुल देवी हो सकती है। तो अब व्यक्ति ये कहता कि साहब मैं, हमारे यहां पे शमशान काली मान लो कुल देवी है, तो हम उन्हें प्रसन्न कैसे करें? अब यदि कुल देवी है तो उनकी पूजा घर पर ही करना पड़ेगी हमें। और जब कुल देवी की पूजा हम घर पे करते हैं तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं पर बोला जाता है कि शमशान काली की पूजा घर पे नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कुल देवी हो तो भी नहीं करनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप घर पे पूजा करो, परंतु उनकी पूजा का स्थान एकांत में होना चाहिए। बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, अशुद्ध स्त्री का प्रवेश नहीं होना चाहिए, सूतक पातक वाले मनुष्य को वहां नहीं जाना चाहिए, और किसी बाहरी व्यक्ति विशेष तौर से उसका ले जाना भी नहीं चाहिए उस कमरे के अंदर। क्योंकि कुल देवी होती है और कुल देवी की पूजा को बाहरी व्यक्ति को नहीं दिखाया जाता है। और यदि काली मां आपकी कुल देवी है तो उनको बलि देना अनिवार्य होता है। क्योंकि पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग बच्चों की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार बलि दिया करते थे। तो
ऐसी बात नहीं है कि शमशान काली या मरघट काली या मसान काली किसी की कुल देवी नहीं हो सकती है, क्योंकि कुल देवी का मतलब होता है जो व्यक्ति, कभी कभी किसी के बच्चे पैदा नहीं होते, और जब बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो कभी हम किसी मंदिर जाते हैं कोई व्यक्ति के कहने पर कि वहां जाकर के आप बच्चा मांगो और वहां पे धागा बांधो, वहां पे पूजा कराओ। तो बहुत से व्यक्ति अपने बच्चे की लालसा में किसी शमशान की बाउंड्री में बना हुआ जो मंदिर होता है वहां जाकर के पूजन अर्चन करते हैं किसी के कहने पर, या किसी अघोरी के मिलने पर या अवघड़ के मिलने पर, और वो पूजा करा देता है और उनके यहाँ बच्चे पैदा होना प्रारंभ हो जाते हैं या बच्चे बचना प्रारंभ हो जाते हैं। तो फिर उन बच्चों की कुल देवी वही होती है जहां से उस बच्चे को मांग करके लाया जाता है। तो शमशान काली, मरघट काली, मसान काली कुल देवी हो सकती है, और यदि है तो उसकी पूजा काली मां की पूजा के रूप में विधि विधान से आपको करना होती है। अब आप कहेंगे पूजा का तरीका क्या, उनको प्रसन्न करने का तरीका क्या? तो जैसे हम दूसरी अन्य काली मां की पूजा करते हैं वैसे ही उन काली मां की भी पूजा करना होती है, बशर्ते कि उनका जो स्थान होता है शमशान की बाउंड्री के अंदर जो भी काली मां के मंदिर बने हो वहां जाकर के आप पूजन अर्चन दे सकते हो। मतलब श्रृंगार का सामान, एक चुनरी, नारियल, नींबू की माला, अंडे, बलि देना अत्यंत आवश्यक होती है शमशान काली मां को। मिठाई, पचरंगी मिठाई देना चाहिए, पान का बीड़ा अवश्य देना चाहिए, लाल झंडा अवश्य लगाना चाहिए, कपूर अवश्य जलाना चाहिए, लौंग अवश्य जलाना चाहिए, नींबू काट देना चाहिए, और नवरात्रि पे हो सके तो वहां पे भंडारा कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सी जगह हमने देखा है शमशान के अंदर जो काली मां का मंदिर होता है बहुत से व्यक्ति आते हैं और वहां पे भंडारा भी चलता है, हलवा भी वितरण होता है, चने भी वितरण होते हैं और सभी व्यक्ति खाते हैं। बस मां प्रसन्न हो जाएगी। और घर पे काली मां के नाम से एक सेपरेट स्थान बनाएं और उस जगह घी का दीपक उनके नाम से लगाना प्रारंभ करें, और एक दीपक, चौमुखी दीपक सरसों के तेल का काल भैरव जी के नाम से लगाएं, वो कुल देवता माने जाते हैं। तो इस तरीके से शमशान काली की पूजा आप घर पे कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते कि कुछ शर्तें जो मैंने कही वो शर्तें पूरी होना चाहिए। क्योंकि जब शमशान काली यदि कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं तो बहुत सारे कष्ट होते हैं, और उन कष्टों को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपनी कुल देवी देवता की पूजा नहीं की। शमशान काली भी उग्र है और काल भैरव जी भी उग्र हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों की पूजा घर पे नहीं करनी चाहिए। फिर प्रश्न वहीं पर आ गया कि घर पे पूजा क्यों नहीं करे, जब कुल देवी देवता है तो उनकी पूजा घर पे की जा सकती है, पर जिनके कुल देवी देवता नहीं है उनकी पूजा घर पे नहीं करना चाहिए। उन्हें केवल दीप प्रज्वलित करके मंत्र जाप कर किया जा सकता है, परंतु उनका हवन शमशान में ही करना चाहिए, या काली मां के किसी भी काली मां के मंदिर में जाकर के आप हवन कर सकते हो। इनका जप यदि शमशान में बैठ के करते हैं तो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। ओम होम काली महाकाली किल गिले पट, ओम महेशानी महामाए चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी, ये भी काली मां का मंत्र है। तो दोनों शक्तियां उग्र, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम 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 रीम रीम होम होम शमशान काली के क्रीम 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 रीम रीम होम होम। तो शमशान काली और काल भैरव जी की साधना के लीजिए अधिकतर तांत्रिक लोग करते हैं, तामसिक रूप में ही की जाती है, क्योंकि उग्र शक्ति है और उग्र शक्ति को हमेशा उग्रता के रूप में ही मंत्र बोले जाते हैं। राम ह्रीम काली के घोर दृष्टे, रुधिर प्रिय रुधिर पुण्यवक्त्रे, रुधिरावृति स्तनी मम सर्व सतुनम खादे खादे, हिंस हिंस मारे मारे, बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी, उच्चाटे उच्चाटे, द्रावे द्रावे शो शो स्वाहा, ह्रीम ह्रीम काली के मदी शतुनम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी कुट कुट कट कट किटी किटी, मर्द मर्द मोहे मोहे, हर हर मम रिपुन दंत दंसे, वक्ष वक्ष टोटे टोटे, यातु धानी का चामुंडा सर्जनान यज्ञो राज पुरुषान स्त्रियम वशान गुरु गुरु तनु तनु, धान्यम धन अश्वान गजान रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान राज्यम श्रियम देहि देहि रक्ष रक्षे, छाम चीम चूम चेम चोम चम चा। तो ये भी उग्र है, काली मां का मंत्र है, ये सब काली में चलता है।
तो जब हम उग्र साधना करते हैं काली मां की या काल भैरव जी की, तो बहुत जल्दी इनके अनुभव होना प्रारंभ हो जाते हैं, यदि आप सही डायरेक्शन में चलेंगे तो, गुरु के सानिध्य में चलेंगे तो, और रक्षा कवच साथ में लेकर के चलेंगे तो। जैसे आपके कार्य रुके हुए हैं तो वो होना चालू हो जाते हैं। कई बार अजीब परिस्थिति का सामना होता है तो साधक घबरा जाता है, इसलिए गुरु होना अत्यंत आवश्यक होता है। अधूरी साधना करके बंद करना बहुत खतरनाक होता है। उग्र साधना को कभी भी अधूरी साधना हो और बंद कर दोगे तो शायद आप पागल हो सकते हो या आपका धंधा पानी बंद हो सकता है। इसलिए कभी भी अधूरी साधना मत करना। डंगे की चोट पे गुरु से परमिशन लेकर के, गुरु से रक्षा कवच लेकर के, गुरु से मंत्र लेकर के, गुरु के सानिध्य में रहकर के करो। और ये काली मां, शमशान काली, मसान काली, मरघट काली, कंकाली काली, भद्रकाली, इनके बारे में कभी भी पंडित लोगों से बात मत करो। जितने भी पंडित जी लोग होते हैं ये सब वैदिक ज्ञान वाले होते हैं। तो वैदिक ज्ञान वालों से कभी भी तांत्रिक शक्तियों के बारे में मत पूछो। उनको इसका एबीसीडी भी ज्ञान नहीं होता और आप लोग भटक जाते हो। आप मंदिर चले जाते हो, काली मां के मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी होता है, वो अपने आप को बड़ा तांत्रिक मानने लग जाता है। कह रहे मेरे लोग बाग पैर छू रहे हैं, मेरे को माला पहना रहे, मेरे को दक्षिणा दे रहे हैं। तो पंडित जी को तंत्र के बारे में एबीसीडी भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनसे बिल्कुल भी बात मत करें। बहुत से मनुष्य मंदिर में जाकर के काली मां के बारे में पूछते कि इनकी पूजा कैसे करें। अब उसको क्या मालूम कि काली मां की पूजा के लिए मांस मदिरा का प्रयोग होता है। पर पंडित जी लोग कभी नहीं बताते हैं कि मांस मदिरा का प्रयोग लगेगा और आप लेके जाओगे तो चढ़ाएगा भी नहीं। तो कभी भी पंडित जी लोगों से इस संबंध में काली मां के बारे में, भैरव जी की पूजा के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। और आप घर पे काली मां की पूजा कर सकते हो, भैरव जी की पूजा कर सकते हो, परंतु सेपरेट कमरा होना चाहिए, अलग कमरा होना चाहिए। कमरे की छत के ऊपर एक गुम्बद अवश्य बना हुआ होना चाहिए, ताकि किसी व्यक्ति का चलना फिरना नहीं होना चाहिए। पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करना चाहिए। और साल में 2 बलि देना अत्यंत अनिवार्य होगा तो ही पूजा करें, अन्यथा मत करें। और काल भैरव जी के लिए काल भैरव अष्टकम होता है, भैरवाष्टकम होता है। ओम यम 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 यक्ष रूपम दस दिशिवदरम भूमि कंपायमानम सम 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 सहार मूर्ति शुभ मुकुट जटा शेखरम चंदबिंबम यम 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 यम। इस तरीके से काल भैरवाष्टकम भी बोल सकते हैं। और शमशान काली की पूजा तो घर पे वो ही करे जिनकी कुल देवी है, बाकी दूसरे व्यक्तियों को नहीं करना है। और करना है तो बिल्कुल सेपरेट मंदिर जैसा मंदिर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। भोग भी लगाना पड़ेगा, नींबू की माला भी पहनाना पड़ेगी, नींबू रोजाना काट करके भेंट के रूप में देना भी पड़ेगा, कपूर से आरती भी करना पड़ेगी, ज्वारे भी आपको लगाना पड़ेंगे। और नवरात्रि में चंडी पाठ और चंडी होम कराना अत्यंत आवश्यक होगा, तो ही शमशान काली की पूजा आप करें, अन्यथा न करें। यदि आप ये काम नहीं कर सकते हो तो जहां भी काली मां का मंदिर हो वहां पे जाकर के जप करें, तप करें, हवन कर सकते हैं, वहां पे ये सब भेंट पूजा दे सकते हैं। और भैरव जी की यदि पूजा आपको करना है कुल देवता के रूप में, तो उनको सरसों के तेल का, उड़द के आटे का चौमुखी दीपक लगता है। ये किसी भी मंदिर में जाकर के रोज लगाना प्रारंभ कर दे, एक निश्चित समय पे, एक निश्चित स्थान पर। हम समय नहीं बदलना है आपको और स्थान भी नहीं बदलना है, और उड़द के आटे का ही दीपक लगाना है। ये करने से, और जब तक दीपक जलता है यदि आप प्रार्थना कर सकते हो तो वहां बैठकर भैरव जी की प्रार्थना करें। होम छौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्वविघ्न नाशे नाशे। इस प्रकार से इस मंत्र को जप कर सकते हो। पर जितने भी मंत्र हैं वो सब गुरु से लेना अनिवार्य है, गुरु मुख से ही लेना चाहिए। तांत्रिक मंत्र, तंत्र का मतलब ही होता है वस्तु के आधार पर। तो आपको भैरव जी को बहुत सारी वस्तुओं भी चढ़ाना पड़ती है, शराब भी चढ़ाना होगी, सिगरेट भी चढ़ाना होगा, मांस भी चढ़ाना होगा, बकरी की टांग भी चढ़ाना होती है, कपूर भी चढ़ाना होता है, सिगरेट भी देना होती है, और भी कुछ और तंत्रिक क्रिया करना होती है, उनको पूरा भेंट लगता है। तो ये सब कार्य आपको कोई तांत्रिक गुरु होगा वही आपको इसकी पूजन अर्चन के बारे में बताएगा। तो भैरव जी की पूजा भी घर पे तभी करें जब अलग से सेपरेट चीज हो तो करें, अन्यथा घर के बाहर ही करें। और
सिर्फ कुल देवी देवता के रूप में यदि आपके यहाँ मान्य हो तो ही घर पे आप पूजा कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। यदि आपको कुल देवी देवता नहीं मालूम है, कंफ्यूजन है, तो अपने कुल के, अपनी गोत्र के, जहां के आपका नेटिव प्लेस हो, कहीं माँ से कभी सुना हो, दादी से सुना हो, दादा से सुना हो, नाना से सुना हो, नानी से सुना हो कि कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से शहर के हैं, कौन से स्टेट के हैं, वहां जाकर के अपनी गोत्र के बारे में पूछे कि इस गोत्र के कितने व्यक्ति यहां पर रहते हैं, तो उनमें कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, वो बता देगा कि आपकी कुल देवी कुल देवता कौन है। या फिर इलाहाबाद में संगम पे चले जाइए, वहां थोड़ा सा पैसा खर्च करिए तो निश्चित तौर से उनके पास बड़े बड़े लाल कलर के चोपड़े लिखे हुए हैं, उसके अंदर आपके कुल देवी देवता का पता लग जाएगा। आपके पिताजी का नाम, आपके दादा का नाम, परदादा का नाम, परम दादा का नाम, काका बाबा का नाम, सब आपको वहां पता लग जाएगा। परंतु आपको कुछ वंशावली अपने साथ लेकर के जाना होगी। वंशावली का मतलब कुछ व्यक्तियों के नाम लिख करके जाना है, जैसे दादा के कितने भाई, उनके नाम लिख करके जाना। उन भाइयों के भी जो बेटे हुए, उनके भी यदि नाम मालूम हो तो वो नाम भी लेकर के जाएं, तो निश्चित तौर से वहां पर जो चोपड़े बने हुए हैं, मतलब बड़ी बड़ी पोथियां हैं, उसके अंदर निकल के आ जाएगा। तो वहां से आपको अपने कुल देवी देवता की जानकारी अवश्य मिल जाएगी। मां शमशान काली कुल देवी हो सकती है, काल भैरव जी कुल देवता हो सकते हैं, इसलिए चिंता करने वाली किसी को आवश्यकता नहीं है। और यदि किसी मनुष्य को अपनी कुल देवी देवता का पता नहीं चल पा रहा हो तो वह दोनों नवरात्रि में काली मां को ही कुल देवी माने, केवल काली मां को। यह नहीं बोले कि कंकाली काली, भद्रकाली, मसान काली, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ काली मां, क्रीम काली काय नमः, इससे हवन करें। श्री दुर्गा सप्तशती का हवन करवाएं और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, ताकि आपको कुल देवी दर्शन दे सकती है, प्रसन्न हो सकती है। 9 कन्याओं को मीठा भोजन अवश्य कराएं। तो ये दोनों नवरात्रि में आप कराएं और ये कंटिन्यू करते रहो। एक न एक दिन मां अवश्य प्रसन्न होकर के आप लोग स्वप्न में आपको अवश्य बताएगी, या फिर आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां राह है वहां चाह है। यदि आप चाहोगे कि आपकी कुल देवी पता लगे तो निश्चित तौर से पता लग जाएगी, बशर्ते कि आप उस तरफ प्रयास करेंगे तो। क्योंकि कुल देवी के दोष की वजह से विवाह नहीं होता है, कुल देवता के दोष की वजह से विवाह नहीं होते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, और यदि बड़ी उम्र में विवाह हो गया तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं, व्यवसाय में बार बार चेंजेस होता रहता है, नुकसान होता रहता है, और घर परिवार के ऊपर रक्षा नहीं होती कुल देवी नहीं होने की वजह से। तो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा और शत्रु बहुत उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कुल देवी कुल देवता दोनों की पूजन अवश्य करें, वर्ष में 2 बार अवश्य करें। नवरात्रि के समय पे अष्टमी की या नवमी के दिन पूजा होती है, वह अवश्य करें। और नहीं मालूम है किसी को अपनी कुल देवी देवता, तो क्रीम काली काय नमः बोल करके, क्योंकि काली ही इस सृष्टि की संचालिका है, प्रकृति है, वह जननी है, जगदम्बा है, आद्य शक्ति है। तो काली स्वरूप वाली ही अधिकांशतः कुल के अंदर कुल देवी मानी गई है। तो आप काली मां की क्रीम काली काय नमः, क्रीम काली काय नमः बोलते रहें और मन में यह इच्छा रखें, हर काली मंदिर में जाकर के दीपक लगाएं कि मेरे को अपने कुल देवी से मुलाकात करना है। तो आपको कोई न कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा जहां पे आपको अपनी कुल देवी तक पहुंच जाओगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। राम ह्रीम काली के घोर दस्ते, रुधिर प्रिय रुधिर प्रवक्तरे, रुधिरावृति सनी मम सर्व सत्तुनम खादे खादे, हिंसा हिंसा मारे मारे, बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी, उच्चाटे उच्चाटे, द्रावे द्रावे, शो शो से स्वाहा। ह्रीम ह्रीम काली के मदी शत्रुणम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी कुटु कुटु खट खट किटी किटी, मर्द मर्दे मोहे मोहे, हर हर मम रिपुन, दंस से बक्षे बक्षे टोटे टोटे। यातु धानिका चामुंडा सर्जनान यज्ञोराज पुरुषान स्त्रियमं वशान गुरु गुरु धनु धनु, धान्यम धनश्वान गजान रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान, राज्यम श्रियम देहि देहि रक्ष रक्षे, छाम छीम चूम चेम चोम चम छ स्वाहा। यह काली कवच है। जिसको अपनी कुल देवी नहीं मालूम वो इस काली कवच का रोजाना पाठ कर सकता है। इस कवच को किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी यदि कोई गुरु मिल जाए तो आप गुरु से इस कवच को अवश्य प्राप्त करें और अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की भी रक्षा करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।